बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी आयात 27 और 28 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम दुख को जलाल से तब्दील कर दिया गया इसके बारे में सुनेंगे। अब मेरी जान घबराती है और मैं क्या कहूं, ये कि आए बाप मुझे इस घड़ी से बचा। लेकिन मैं इसी सबब से इस घड़ी तक पहुंचा हूं। आए बाप अपने नाम को जलाल दे। तब आसमान से आवाज आई कि मैंने जलाल दिया है और फिर जलाल दूंगा। हमारे खुदावंद की इंसानी रूह घबराई हुई थी। कुछ मतरजम बयान करते हैं कि उसकी रूह अजियत में थी। अपने अंदरूनी मसाइब का इजहार करने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने उस तकलीफ की वजह से इंसानी आजमाइश की निशानदेही की। आए बाप मुझे इस घड़ी से बचा। यकीनन अपने इंसानी तजर्बे से हमें सबक सिखाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह इस आजमाइश पर काबू पाते हैं। खुदा होने की वजह से खुदावंद यीशु मसीह के पास कामिल ताकत थी और हमेशा उस मिशन के वफादार रहे जो उन्हें खुदा बाप की तरफ से मिला था। लेकिन एक इंसान के तौर पर खुदावंद यीशु मसीह ने खुद को बहुत सी वजूहात की बिना पर आजमाइश और इंसानी मसाइब का सामना करने की इजाजत दी। एक वजह यह थी कि वो हमसे हर तरह से ताल्लुक रख सकता था। इसमें बातनी इंसानी मसाइब पर काबू पाने के काबिल होना भी शामिल है। ऐसा करते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने यह भी मुमकिन बनाया कि हम उसकी पैरवी करें और उस ताकत और अज़म में शरीक हों जो उसने आसमानी बाप की मर्जी को मुकम्मल तौर पर पूरा करने के लिए किया। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को इस अजियत और तकलीफ को बर्दाश्त करने की इजाजत दी ताकि हम जिंदगी में आने वाली उसी तरह की आजमाइशों को बर्दाश्त करें। जब हम मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं तो वो क्या चीज है जो हमारे लिए खौफ और परेशानी का बायस बनती है। अगर कोई ऐसी चीज है जो फौरन ज़हन में आती है तो उसे ऊपर खुदावंद यीशु मसीह के जाती तजर्बे की रोशनी में देखने की कोशिश करें। पहला काम जो खुदावंद यीशु मसीह करते हैं वो है खौफ की आजमाइश की निशानदेही करना। वो ऐसा बातनी तकलीफ की निशानदेही करके और फिर उसकी वजह को देखकर करते हैं। आने वाली घड़ी मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में खुदावंद यीशु मसीह की घड़ी उसकी मसलूबियत और मौत का हवाला है। यही वजह थी कि वो हमारे पास आया। वो हमारे गुनाहों के नताइज भुगतने और खुद मौत को खत्म करने के लिए आया था। लेकिन उसका यह मिशन हकीकी इंसानी मसाइब का सबब था और खौफ की तरफ एक आजमाइश भी। लेकिन उसने इस खौफ पर पूरी तरह काबू पा लिया। जब हम किसी भी ऐसी चीज को देखते हैं जो हमें खौफ और इज़्तिराब में मुब्तला करने पर उकसाती है तो हम सबसे पहले अपने आप से पूछें कि क्या यह खुदा की मर्जी है कि हम इस अमल को पूरा करें। अगर हम किसी ऐसी चीज से डरते हैं जो बाप की मर्जी के मुताबिक नहीं है तो हमें उसे रद्द कर देना चाहिए। लेकिन अक्सर खुदा बाप ने हमारी जिंदगियों के लिए जो मंसूबा बनाया है उसमें कुछ ज़ेरे इल्तवा सलीबें और मसाइब का सामना करते हुए हिम्मत के साथ काम करना शामिल होगा। खौफ का सामना करना मामूल की बात है, लेकिन अगर हम अपने खुदावंद की तकलीद करें और खुदा की मर्जी का चुनाव करें तो चाहे हमें कोई भी कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े, खौफ परेशानी में नहीं बदलेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपनी सलीब की जलाली कैफियत को देखकर गले लगाया। वो ये जानते थे कि उनकी तकलीफ और मौत
आसमानी बाप की तमजीद का सबब बनेगी। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मसलूबियत में खुदा को जलाल दिया। हमारी जिंदगियों में भी ऐसा ही होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें जिंदगी में किसी भी किस्म के मसाइब का सामना करना पड़ता है, चाहे हमें कोई भी सलीब दी जाए। अगर यह खुदा बाप की मर्जी है कि हम उसे गले लगाएं, तो हमें उसे ना सिर्फ एक तकलीफ के तौर पर देखना चाहिए, बल्कि बुनियादी तौर पर एक ऐसे अमल के तौर पर देखना चाहिए जिसके जरिए हमारी जिंदगियों से खुदा का जलाल जाहिर होगा। इस तरह का ईमानी नुक्ता नजर अपने साथ उम्मीद, खुशी और ताकत लाएगा, जो हमें खौफ की वजह से पैदा होने वाली परेशानी से निजात दिलाएगा। आज उन तरीकों पर गौर करें जिनके जरिए खुदा बाप हमें सलीब की तरफ बुला रहा है, और जब हम ऐसा करें तो यह खौफ सलीब की जानब हमारे कदम बढ़ने को ना रोके। इसकी बजाय अपनी जिंदगी में हर ज़ेरे इल्तवा अजियत को खुदा का जलाल जाहिर करने के मौके के तौर पर देखें। हम अपनी सलीबों की तरफ शुक्रगुजारी और खुशी के साथ देखें, और इस नए तनाजर को हमें वो ताकत देने की इजाजत दें जो हमें आसमानी बाप की तरफ से दिए गए मिशन को पूरा करने के लिए दरकार है। सबसे जलाली बाप, आपकी मर्जी कामिल है। आपने अपने बेटे को सलीबी दुख बर्दाश्त करने के लिए इस दुनिया में भेजा। कामिल मोहब्बत के इस अमल के जरिए आपके बेटे ने जो तकलीफें और अजियतें बर्दाश्त की, उसने आपको कामिल जलाल बख्शा। खुदावंद यीशु, जब हम जिंदगी में अपने दुखों का सामना कर रहे हों, तो बराए करम हमें अपनी हिम्मत और ताकत अता फरमाएं, और हमें हर चीज में खुदा बाप की मर्जी के मुताबिक आपकी कामिल फरमाबरदारी की पैरवी करने में मदद करें, ताकि हम भी अपनी जिंदगियों से बाप को जलाल दें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।